नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2023 को अपनी वर्तमान कर्क राशि छोड़ करके अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर 2023 तक रहेगा। सूर्य का स्वराशि में गोचर इस बार विशेष महत्व का होगा क्योंकि सूर्य को षडाष्टक दोष से मुक्ति मिलेगी और गुरु का प्रबल सहयोग मिलेगा क्योंकि सूर्य गुरु और राहु से त्रिकोण पर होंगे। त्रिकोण पर होने के कारण सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे। राहु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राहु इस समय बलहीन हो चुके हैं। इसके अलावा शनि से समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा जो प्रबल राजयोग कारक होता है। देखिए, जो भी उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, शासन सत्ता में बैठे राजनेता हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में हैं, वो तभी सफलता प्राप्त करते हैं जब उनकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य का दृष्टि संबंध बने या त्रिकोण का संबंध बने। इसके अलावा सूर्य गुरु का त्रिकोण का जो संबंध है ये सरकारी नौकरी और उच्च पद देने वाला होता है, राजसी वैभव देने वाला होता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव में है। वर्तमान में सूर्य का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। एक बहुत ही अच्छे भाव में सूर्य का गोचर है और यहाँ सूर्य केंद्र के भाव में है। अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में सूर्य ने आपको बहुत अच्छा फल दिया होगा। खास करके व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिली होगी और गवर्नमेंट से आपको धन का लाभ भी हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ समस्याएं भी आपके जीवन में आई होंगी और उसकी वजह क्या थी कि शनि से छठे पर हैं सूर्य और सूर्य से अष्टम पर हैं शनि। तो सूर्य और शनि के बीच षडाष्टक योग बना। षडाष्टक योग बनने के कारण सूर्य भी पीड़ित हुए, शनि भी पीड़ित हुए। छठा भाव रोग ऋण शत्रु विघ्न बाधाओं का होता है। अष्टम भाव दुखों कष्टों का, पीड़ाओं का, आकस्मिक घटनाओं का, परिवर्तन का होता है, दुर्घटनाओं का होता है। षडाष्टक योग बनने के कारण सूर्य पीड़ित हुए। सप्तम भाव में सूर्य सब कुछ अच्छा प्रदान करते हैं लेकिन दाम्पत्य सुखों के लिए सूर्य अच्छे नहीं होते हैं। अब सूर्य पीड़ित हुए, षडाष्टक योग बना तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बढ़ गई होंगी। बिला वजह के तनाव, लड़ाई झगड़े, कलह की स्थितियां बनी होंगी, संबंध खराब हुए होंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं तो पिता से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे। सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं। सप्तम भाव आपकी सोशल इमेज को शो करता है तो मान सम्मान में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि आप पर किसी प्रकार का आरोप भी लगा होगा। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए चैलेंजेस बढ़े होंगे, वर्कलोड बढ़ा होगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा होगा। सरकारी अधिकारियों से अपेक्षित सहयोग भी नहीं मिला होगा और इसके अलावा सूर्य की दृष्टि लग्न पर पड़ी तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आई होंगी। नेत्र कष्ट, विशेषकर दाहिने नेत्र में पीड़ा, हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, माइग्रेन, सिरदर्द, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। शनि धन के भाव में है और धन के भाव में जब पीड़ित हुए तो सबसे बड़ा प्रभाव तो यही होगा कि धन प्राप्ति के मार्ग अवरुद्ध हुए होंगे, धन प्राप्ति में बाधा आई होगी। और चूंकि शनि कर्म के और लाभ के कारक होते हैं तो कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं आई होंगी, रुकावट आई होगी, कार्यों के पूरा होने में देरी हुई होगी। तो सीधी सी बात है कि धन भी प्रभावित हुआ,
शनि के प्रभाव से आपके शरीर में आलस्य, थकान की स्थिति बनी होगी। शनि निर्माण के कारक होते हैं। जो लोग किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे, जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे, उनके लिए भी समस्याएं आई होंगी। जो लोग लोहा, मेटल, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन के कार्यों से जुड़े थे, उनके कार्यों में भी बाधा आई होगी। धन की समस्या आई होगी। और शनि रोगों के कारक भी होते हैं, तो पीड़ित शनि के प्रभाव से आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, ये सारी समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। 17 अगस्त को सूर्य षडाष्टक योग से बाहर आ जाएंगे और कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। हालांकि षडाष्टक योग से तो बाहर आए, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य का गोचर हो गया। चलिए इसको देखते हैं क्या प्रभाव होता है। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव का सूर्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य के गोचर के प्रभाव को समझने के लिए ये ज़रूर समझना होगा कि सूर्य की स्थिति क्या है। सूर्य अंश बल से मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, सूर्य पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जैसे शनि की दृष्टि इस समय पड़ेगी 17 अगस्त से 17 सितंबर तक, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। खास करके हार्ट प्रॉब्लम, जो लोग हृदय रोगों से पीड़ित हैं, उनको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर सूर्य पैतृक संपत्ति से लाभ दिला देंगे। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद अगर चल रहा था तो वो विवाद भी सुलझेगा और सूर्य के प्रभाव से आप डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे, लाभ की स्थिति में होंगे और पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा। विदेशों से आपको लाभ मिल जाएगा। सूर्य पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो अष्टम भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होते हैं। और अच्छी बात यह है कि सूर्य पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु और सूर्य त्रिकोण का संबंध भी बना रहे हैं। गुरु से पंचम पर सूर्य हैं, 1 2 3 4 5, और सूर्य से नवम पर हैं सूर्य। तो ये जो गोचर है सूर्य का, ये आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका कोई रुका हुआ पैसा, सूर्य के षडाष्टक योग बनने के कारण पिछले माह आपको कोई धन मिलना था, नहीं मिल पाया, वो पैसा आपको मिल जाएगा। लॉटरी से, शेयर से पैसा मिल सकता है, या आपकी पेंशन फंड, ग्रेचुटी की समस्या सॉल्व हो सकती है। अष्टम भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र को शो करता है, रिसर्च को शो करता है। तो यहाँ गुरु और सूर्य के प्रभाव से आपकी रुचि ज्योतिष में बढ़ेगी। और अगर आप पहले से ही ज्योतिष के क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर आपको ज्योतिष के क्षेत्र से बहुत अच्छा लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी और आपका नाम बढ़ेगा। अब अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए अष्टम भाव में, सूर्य गोचर कर रहे हों, तो रक्षा अनुसंधान या DRDO से जोड़ करके आपको विशेष सफलता मिलती है। मेडिकल के क्षेत्र में आप कोई ना कोई नई खोज करेंगे या मेडिकल के क्षेत्र में विदेश जाएंगे। अष्टम भाव शनि का होता है और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। रियल इस्टेट के क्षेत्र में आप अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े कॉलोनाइज़र, ये अष्टम भाव के सूर्य के प्रभाव से ही इतना आगे बढ़ पाए हैं। अष्टम भाव में सूर्य आपको पेट्रोलियम, गैस, डीजल, माइंस, मिनरल के क्षेत्र से भी धन प्राप्त कराएंगे। सूर्य का प्रभाव इतना व्यापक होता है अष्टम भाव में कि आपका कोई पेट्रोल पंप हो सकता है, कोई गैस एजेंसी हो सकती है, आप बड़े बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर भी बन सकते हैं।
अष्टम भाव में सूर्य और शनि की दृष्टि रियल एस्टेट के क्षेत्र में आपका दबदबा, आपका वर्चस्व स्थापित कराने वाला होगा। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण आप रियल एस्टेट से आगे बढ़कर राजनीति के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि शनि और सूर्य का जो दृष्टि संबंध बनता है ये राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और मंगल अगर साथ में हो तो फिर आपका कोई फार्म हाउस वगैरह हो सकता है, या फिर आप मेडिकल के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे आप। अष्टम भाव में सूर्य हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बड़े बड़े ज्योतिषी, योगाचार्य, कथावाचक बनते हैं। और अष्टम भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ने, गुरु की दृष्टि पड़ने से आप ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ नया करेंगे, कोई नई खोज करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य इंश्योरेंस के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में उच्च पद दिलाने वाले होंगे। बड़े बड़े शेयर ब्रोकर या कमीशन एजेंट, उनकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य होते हैं, शनि का संबंध बनता है। डिफेंस के क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी डील कराने वाले होते हैं उनकी भी कुंडली में अक्सर सूर्य का गोचर देखा गया है। अष्टम भाव में सूर्य के साथ बुध हों, और संयोग ऐसा है कि इस समय अष्टम भाव में सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है। 17 अगस्त से 17 सितंबर तक बुध और सूर्य दोनों ही अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आप आईटी सेक्टर या कम्युनिकेशन या कंप्यूटर के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके नाम, धन और यश अर्जित कर सकते हैं। सूर्य अगर शुक्र के साथ हो या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो ध्यान रहे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ते हैं। और सूर्य के साथ राहु हो तो ऐसा जातक बहुत अधिक चतुर, चालाक होता है, लेकिन सोच नेगेटिव होती है। वहीं अगर केतु की दृष्टि पड़ जाए अष्टम भाव में गोचर कर रहे सूर्य पर, तो धर्म अध्यात्म में, ईश्वर में आस्था इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि व्यक्ति घर छोड़कर सन्यासी भी बन सकता है। और इसके अलावा सूर्य अगर शुभ हैं, बली हों, तो बहुत अच्छा सर्जन भी बन सकते हैं। सर्जरी के क्षेत्र में देश विदेश में नाम भी अर्जित करते हैं। ये होता है अष्टम भाव में सूर्य का प्रभाव। अब यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य और बुध दोनों की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर विचार करते हैं। सूर्य और बुध की दृष्टि कुंडली के धन भाव पर पड़ेगी तो दूसरे भाव से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। चूँकि सूर्य पर अत्यंत शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु धन के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, परिवार के कारक होते हैं। तो इस समय आपको सूर्य से संबंधित क्षेत्रों से, शासन प्रशासन से, सरकारी नौकरी से धन की प्राप्ति होगी। धन का संचय और निवेश भी होगा, चूँकि बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो शेयर मार्केट में आपका निवेश बढ़ेगा। मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दूसरा भाव जो है, इसमें शनि का गोचर है और इसके स्वामी भी शनि हैं, तो शनि से संबंधित क्षेत्रों में से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, और दूसरा भाव परिवार का होता है। तो शनि और सूर्य दोनों ही परिवार के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो परिवार के सदस्यों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है। तो ये चीज़ें हैं, इससे आपको बचना है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अहंकार, ईगो पर कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ सूर्य के उपाय भी करते रहना है। क्योंकि कुछ भी हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सूर्य का गोचर अष्टम भाव में है, एक खराब भाव में है, तो कुछ न कुछ नेगेटिव रिजल्ट तो मिलेगा। और इससे बचने के लिए सूर्य का उपाय अवश्य करें।
बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।